ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज की 5th मूवी है एंड इस पार्ट में भी तीनों हेलिकर ब्रदर वेस्ट वर्जीनिया में लोगों को बहुत बेरहमी से मारते हैं एंड उन्हें कंट्रोल करता है एक सीरियल किलर। सो वीडियो को पूरा देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में वेस्ट वर्जीनिया के फेयर लेक टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग हैलोवीन के ओकेशन में माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। इस फेस्टिवल के न्यूज को कवर कर रही थी न्यूज रिपोर्टर केलिन और सारे लोगों ने क्रीपी दिखने वाले कॉस्ट्यूम पहन रखे थे। रिपोर्टिंग के बाद केलिन जॉगिंग करने जंगल में चली जाती है एंड जंगल में जाते ही केलिन के सामने सॉटूथ आ जाता है। अब केलिन को लगता है कि शायद सॉटूथ ने भी कॉस्ट्यूम पहन रखा है एंड उसे डराने की कोशिश कर रहा है। देन वो दूसरी तरफ चली जाती है एंड उसे वहाँ वन आई मिलता है लेकिन केलिन उसे भी इग्नोर कर देती है। देन दूसरी तरफ जाते ही फाइनली उसकी मुलाकात होती है खतरनाक 3 फिंगर के साथ। अब केलिन गुस्से में 3 फिंगर को अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है पर 3 फिंगर उसकी उंगली को काट देता है। सो केलिन अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक आदमी के साथ एंड वो उसकी मदद करता है उनसे बचने के लिए। ये आदमी और कोई नहीं मेनर्ड था। एक्चुअली मेनर्ड उसकी हेल्प करने का नाटक कर रहा था एंड देन वो खुद ही केलिन को मार देता है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि मेनर्ड एक सीरियल किलर है एंड तीनों भाई उसके लिए काम कर रहे हैं एंड मेनर्ड भी उन लोगों के जैसा एक कैनिबल है। अब केलिन को मारने के बाद वो उसकी बॉडी को अपने केबिन में ले जाकर उसे काट रहे थे। तभी मेनर्ड आता है एंड उन्हें डांटने लगता है क्योंकि ये तीनों भाई मर्डर के बाद सबूत को छुपाने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। मेनर्ड के सामने ये तीनों भाई भी की बिल्ली बन जाते हैं एंड उससे डरने लगते हैं। इसके बाद 5 कॉलेज फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि उस माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे थे। इसके बाद मेनर्ड जानबूझ के उनके कार के सामने आ जाता है एंड उसे बचाने की कोशिश में उनका एक्सीडेंट हो जाता है ऐसे उनकी कार एक पेड़ में जाकर धक्का मारती है बट उन दोस्तों को कुछ नहीं होता, वो सही सलामत थे एंड मेनर्ड ऐसा एक्टिंग करता है जैसे उसे कार से धक्का लग गया हो। अब उन दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम होता है बिली जो कि कार ड्राइव कर रहा था उसे पूरा यकीन था कि उसकी कार से मेनर्ड को टक्कर नहीं लगी थी। सो वो मेनर्ड को चेक करने उसकी तरफ आगे बढ़ता है बट मेनर्ड उसके ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है। अब तीनों फ्रेंड्स मिलकर मेनर्ड की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ वो तीनों हेलिकर ब्रदर्स चुपके से देख रहे थे। अब ये तीनों भाई उन पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ शेरिफ एंजेला एंड डिप्टी बिग्स पहुंच जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है एंड डिप्टी बिग्स को वही रोड में रुकने के लिए कहती है जब तक न ट्रक आ जाए। बट बेचारा बिग्स उन सब के जाते ही उसके ऊपर हेलिकर ब्रदर्स का हमला हो जाता है एंड उसे बहुत बेरहमी से मार दिया जाता है। दूसरी ओर बिली सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है। देन वो सारे दोस्त नाइट स्पेंड करने के लिए एक होटल रूम बुक कर लेते हैं। देन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मेनर्ड एक वांटेड क्रिमिनल है जिस वजह से वो अपने हायर अथॉरिटी को मेनर्ड के बारे में रिपोर्ट कर देती है एंड एंजेला से कहा जाता है कि वो सुबह आकर मेनर्ड को ले जाएंगे। इसे सुनकर मेनर्ड एंजेला से कहता है कि वो सुबह तक नहीं बचेगी। अब टाउन पूरा खाली हो चुका था क्योंकि सारे लोग टाउन के बाहर फेस्टिवल में गए थे। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से नेटवर्क टावर को भी गिरा देते हैं एंड दैट्स व्हाई सबके मोबाइल के नेटवर्क चली जाती है। देन ये तीनों भाई पावर प्लांट में चले जाते हैं एंड पावर कट करने की कोशिश करते हैं बट ऐसा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है एंड वो तीनों गार्ड को इलेक्ट्रिक वायर में फंसाकर शॉक देकर उन्हें मार देता है। अब पूरी सिटी में पावर कट हो चुकी थी जिस वजह से अंधेरा फैल चुका था। एंजेला दूसरे पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर सारे लोग फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की दोस्त क्रूज उसे खाना देने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर जाती है बट 3 फिंगर उसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश करने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है 3 फिंगर से बचने के लिए बट आखिर में 3 फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। दूसरी तरफ जूलियन भी पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था बट उसे 3 फिंगर नहीं दिखता जो कि क्रूज को काटकर उसके फ्लैश को खा रहा था। जूलियन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है एंड बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन उसे बताता है कि वो तो उसके यहाँ आने से बहुत पहले ही निकल चुकी थी। दूसरी ओर लीटा शावर लेने जाती है। शॉर्टथ होटल पहुंचकर उनके एक और दोस्त गस को पकड़कर ले जा रहा था। अब गस की आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है और वन आई उस पे भी अटैक कर देता है बट बहुत मुश्किल से वो जान बचा के पुलिस स्टेशन की ओर भागने लगती है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में कोई नॉक कर रहा था तो बिली समझता है कि शायद ये क्रूज होगी। सो एंजेला चेक करती है एंड वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। वो उसे खाना देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर तीनों भाई गस को बंद कर देते हैं एंड हथौड़े की मदद से उसके पैर में बुरी तरह मार मार के उसे तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस
स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं एंड वो मदद के लिए चीखने लगता है। बिली एंड जूलियन गस की आवाज सुनकर बाहर आने लगते हैं। एंजेला उसकी मदद करने जाती है बट वो तीनों भाई गस के ऊपर ट्रक चढ़ा के उसे बहुत बेरहमी से कुचल देते हैं। बट ये सब देखकर भी एंजेला गस के लिए कुछ नहीं कर पाती। अब खतरे का एहसास होते ही एंजेला बिली, जूलियन एंड और एक कैदी को शॉटगन देकर उन्हें डिप्टी असाइन कर देती है। बट बिली क्रूज को ढूंढना चाहता था बट एंजेला उसे ऐसा करने से मना करते हुए उसे स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। एंजेला पास के एक शॉप में जाती है जहाँ रेडियो और जनरेटर था। अब शॉप के अंदर आकर वो जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए किसी से कांटेक्ट कर लेती है एंड उसका कांटेक्ट एक लड़के से हो भी जाता है एंड एंजेला बैकअप के लिए कहती है बट वो लड़का सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है, सो वो उस पर ध्यान नहीं देता। दूसरी ओर लेटा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी एंड दरवाजे पे नॉक करती है बट वो प्रिजनर बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है एंड गोली की आवाज सुनकर एंजेला बाहर चेक करने जाती है। अनफॉर्चुनेटली लीटा को कोई चोट नहीं पहुंची थी। देन बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है बट वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। देन बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने चला जाता है जो कि बहुत पहले ही मर चुकी है। कुछ समय तक ढूंढने के बाद उसे फाइनली क्रूज की बॉडी मिल जाती है। क्रूज की डेड बॉडी को देखकर बिली को बहुत दुख होता है एंड तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं एंड देन उसके जानलेवा ट्रैप में फंस जाते हैं। देन जब बिली को होश आता है वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दफनाया गया है। उसका सिर्फ सर ही बाहर था एंड उसके पास से जूलियन भी जमीन में लेटा हुआ था एंड उसके पैर को जंजीरों से बांध दिया गया था। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने जा रहे थे कि तभी थ्री फिंगर सामने से स्नो ब्लोअर लेकर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। बिली अपनी मौत को नजदीक देखकर बहुत डर जाता है बट थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर को पीछे से घुमाकर उसके सर को बुरी तरह कुचल देता है। बिली को मारने के बाद अब थ्री फिंगर जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन का पैर बंधा हुआ था जिस वजह से वो भाग नहीं सकता था एंड जिस वजह से थ्री फिंगर उसे बहुत बुरी तरह कुचल देता है। अब बहुत देर हो चुकी थी बट बिली एंड जूलियन को वापस ना आते देख एंजेला उस प्रिजनर को फेस्टिवल में जाकर मदद बुलाने के लिए कहती है। एंजेला उसे अपनी कार दे देती है एंड वो मेन रोड की ओर चला जाता है बट थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद उसे सामने लगी वायर नजर नहीं आती जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों भाई उसे एक्सीडेंट स्पॉट से दूर पुलिस स्टेशन के पास एक शॉप में लेकर आते हैं एंड वहाँ उसे एक बैरल में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को उस प्रिजनर की चीखें सुनाई दे रही थी एंड वो उसे बचाने जाती है लेकिन जैसे वो दुकान पे पहुंचती है वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी ओर मेनट लीटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो उसे बाहर निकालेगी तो वो उसे नहीं मारेगा एंड अनफॉर्चुनेटली लीटा उसकी बातों में आ जाती है। वो मेनट को फ्री कर देती है बट बाहर निकलते ही मेनट उसकी दो आंखें फोड़ देता है एंड वो चीखते हुए बाहर आती है। एंजेला उसे ऐसी हालत में देखकर उसकी तरफ भागती है। मेनट भी बाहर आकर उस पर शूट करने वाला था कि तभी एंजेला उससे पहले मेनट के शोल्डर पे शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन में लेकर आती है एंड मेनट को वापस लॉकअप में बंद कर देती है। अब एंजेला खुद बाहर आती है मदद ढूंढने के लिए एंड बाहर आते ही उसे उसके हस्बैंड की कार दिखाई देती है। कार के पास जाकर वो देखती है उसके हस्बैंड को किसी ने कार के अंदर बंद कर दिया था बट बेचारी एंजेला इस बात से अनजान थी कि ये बस एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक नाइफ सेट किया हुआ था जो सीधा कार के दरवाजे पे अटैच किया हुआ था। एंजेला दरवाजा खोलती है एंड वो नाइफ उसके हस्बैंड को लग जाता है जिस वजह से बड़ी बेरहमी से उसकी मौत हो जाती है एंड तभी थ्री फिंगर ट्रक लेकर कार को हिट करने आता है बट एंजेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा लेती है। थ्री फिंगर ट्रक से बाहर निकल आता है एंड एंजेला को पीट पीट कर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनट लीटा को पूरी जिंदगी के लिए टॉर्चर करने का धमकी देता है एंड उसकी बातें सुनकर लीटा डर जाती है एंड वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि उसे बंद कर दिया गया है एंड वो तीनों हेलिकर ब्रदर पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे थे। मेनट एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने के लिए दो ऑप्शन है, एक वो जल के मर सकती है, दूसरा उसकी फेस से एक शॉटगन अटैच किया हुआ है जिसका ट्रिगर उसके पैर से अटैच्ड है एंड जैसे वो अपने एरियो को जमीन पे रखेगी शॉटगन की गोली उसके सर को उड़ा देगी। मेनट उसे एक दर्दनाक एंड आसान मौत चूज करने के लिए कहता है
ऐसा कह के वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा के वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो ट्रक में बैठता है तब अंदर से शॉटगन चलने की आवाज आती है एंड वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरना चूज किया है। दूसरी ओर लीटा चलते चलते एक रोड तक पहुंच जाती है। तभी उसे एक ट्रक की आवाज आती है एंड वो उसे हेल्प मांगती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रक मेनर्ड का था। थ्री फिंगर नीचे उतर के लीटा को अंदर ढकेल देता है। अंदर मेनर्ड उसे वेलकम कहता है एंड उसे अपने साथ ले जाता है एंड यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।